नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा प्रेरक प्रसंग। कर्म को नमस्कार। एक मांसाहारी परिवार था। परिवार का प्रमुख रोज एक मुर्गे को हलाल करता था। मुर्गा चीखता और वह आदमी अट्टहास करता। उसके 3 अबोध बच्चे थे। बड़ा करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का और तीसरा बच्चा गोद का था। उसके बच्चे जब पिता के इन कृत्यों को देखते तो उन्हें लगता कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं और पिता को उसमें बड़ा आनंद आता है। एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए। घर में मुर्गा नहीं आया तो बच्चों ने सोचा कि आज पिताजी नहीं हैं तो चलो आज हम ही यह खेल खेलें। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को लिटाकर एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से सिर दबाया और उसके गले को छुरे से रेत दिया। जैसे ही गला रेता बच्चा चीख पड़ा। चीख की आवाज सुनकर वह बच्चा घबरा कर भागा। चीख की आवाज सुनी तो माँ जो अपने सबसे छोटे बेटे को टब में नहला रही थी, वह उसे वहीं छोड़कर आवाज की दिशा की ओर भागी। बेटे ने देखा माँ आ रही है और अब मुझे मारेगी, तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तो इधर वह बेटा भी गले की नस कट जाने के कारण मर चुका था। माँ दोनों बेटों का हाल देखकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। काफी देर के बाद जब माँ को होश आया तो याद आया कि वह छोटे बेटे को टब में ही नहलाता हुआ छोड़कर आई थी, मगर तब तक काफी समय गुजर चुका था। जब वह नीचे आई तो उसकी गोद का बालक टब में ही शांत हो चुका था। ये है पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है, मगर अफसोस कि मनुष्य सब चीजों को देखते हुए समझते हुए भी पाप करने से वह नहीं खाता, डरता नहीं है। जो बोएंगे वैसा ही काटेंगे। पाप का फल आज नहीं तो कल निश्चय ही मिलता है। साथियों, आज की मन की शांति का कारवां इस सुंदर प्रेरक प्रसंग के साथ यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रसंग से आप प्रेरणा लेकर पाप कर्मों से दूरी बनाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।